हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो एक विषय साइंस है, जिसमें हम लोग आज रसायन विज्ञान को देख रहे हैं। जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में आज जानेंगे, रसायन विज्ञान क्या होता है और इसके पिता कौन है और इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और कौन कितना चैप्टर है इसमें और कितने चैप्टर से 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की वीडियो में इतना ही हम लोग जानेंगे। चलिए आज हम जानते हैं हम लोग कि केमिस्ट्री क्या होता है। मतलब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्या शुरू कर रहे हैं जी? केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, रसायन विज्ञान शुरू कर रहे हैं, जिसमें जानेंगे हम लोग कि रसायन विज्ञान क्या होता है और ये कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और 2023 में कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, चलिए सुनिए। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना मतलब उसके गुण के बारे में, संरचना के बारे में, संगठन मतलब कैसे जुड़ा हुआ है तथा उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सिंपल समझिए कि पदार्थ के बारे में क्या कहता है जी, अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है जी? पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला आपका पॉइंट है कि केमिस्ट्री मिस्र के प्राचीन नाम केमिया से लिया गया है। किससे लिया गया है जी? केमिया से लिया गया। किससे लिया गया है? केमिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? केमिया से लिया गया है, ठीक है। केमिया से लिया गया है। इसको आप याद रखिएगा कि जो केमिस्ट्री शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। जो आपका केमिस्ट्री शब्द है, मिस्र के प्राचीन नाम केमिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया जी? केमिया से लिया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, कहाँ से लिया गया है? केमिया से लिया गया है, ठीक है। केमिया से लिया गया, इसको याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि फादर मतलब कि फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के पिता कौन है। तो ये आपके केमिस्ट्री के जो पिता हैं वो आपके क्या हैं जी? एंटोनी लेवोजियर हैं। कौन है? एंटोनी लेवोजियर। कौन है? एंटोनी लेवोजियर, चाहे लेवोजियर कहिए, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू, ठीक है। चलिए आगे हम लोग को जो 10th में चैप्टर आपका सिलेबस है उसमें हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ना है। क्या चैप्टर पढ़ना है जी? 6 चैप्टर पढ़ना है। क्या चैप्टर पढ़ना है? 6 चैप्टर, मतलब कि 6 चैप्टर पढ़ने से आपका पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि 2023 में कितने पूछे गए हैं और कल के वीडियो हम लोग जानेंगे कि 24 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, कितने मार्क्स से किस चैप्टर से पूछे गए हैं। आज हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को जो पहला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये लगभग आपका 10 नंबर का चैप्टर है। 10 से 12 नंबर यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका, अगला चैप्टर है अम्ल भस्म तथा क्या लवण। क्या है जी? अम्ल भस्म तथा क्या लवण। ये भी आपका चैप्टर मतलब कि 10 नंबर लगभग मानिए ना, ये भी आपका लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का है, ठीक है। आगे देखते हैं 3 नंबर चैप्टर क्या नाम है आपका। 3 नंबर जो चैप्टर है आपका, 3 नंबर चैप्टर है धातु एवं अधातु। क्या? धातु एवं अधातु। इसके बारे में जानेंगे हम लोग। लगभग ये भी आपका 5 से 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर का आपका चैप्टर, मतलब कि लगभग सब चैप्टर 10 नंबर के आसपास के हैं। 10 नंबर, 12 नंबर, कोई 10 को होगा तो किसी में 15 हो जाएगा, और उससे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किसी से अधिक क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। मतलब कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो एक मतलब इस बुक से अगर आप पूरा बुक पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री का तो आप 50 से 60 नंबर इसी से ला सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला अगला चैप्टर का नाम क्या है? अगला चैप्टर आपका है चैप्टर अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक नहीं क्या कार्बन एवं कार्बन तथा इसके यौगिक। मतलब कि कार्बन जो है, धातु धातु पढ़ेंगे हम लोग। जो कार्बन है वो कार्बन के गुण, मतलब इसके इसमें एक चैप्टर है यहाँ पे क्लास 12th में, एक बुक ही पढ़ना है वहाँ पे, ठीक है। अगला अगला का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका, अगला चैप्टर है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। मतलब कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे, क्या मतलब इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। पहले कौन वर्गीकरण किया, किस रूप में वर्गीकरण हुआ, इसमें जानना है। उसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये आपका फिजिक्स में भी चैप्टर है ये आपका, लेकिन ये एनसीईआरटी में 16 नंबर चैप्टर है, ये जो 6 नंबर चैप्टर आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर से 2023 के फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन सेकेंड सीटिंग में क्वेश्चन
नहीं पूछा गया था। क्या हुआ जी? क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कि 2023 में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम क्या। चलिए देख लेते हैं 2023 में चैप्टर 1 से फर्स्ट सिटिंग में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकंड सिटिंग में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव का है तो ये फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपका 2 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और सब्जेक्टिव मतलब 3 को पूछा गया था 2 मार्क्स वाला। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मतलब फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछा गया है। कुल पूछ दिया कितना आपको, कुल पूछा गया आपसे देखिए तो मतलब कि आपको फर्स्ट सिटिंग में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2 गो और सब्जेक्टिव 3 गो 2 मार्क्स वाला, कुल 8 अंक हो गया। और सेकेंड सिटिंग में 2 गो ऑब्जेक्टिव, 1 गो 2 नंबरिया और 1 गो 5 नंबरिया, कुल 9 अंक का पूछा गया था। सेकेंड चैप्टर से आपको फर्स्ट सिटिंग में 9 ऑब्जेक्टिव और 3 2 नंबरिया मतलब 15 नंबर पूछा गया था। और सेकेंड सिटिंग में मतलब चैप्टर 2 से सेकेंड सिटिंग में ऑब्जेक्टिव 11 गो और सब्जेक्टिव 3 गो 2 अंक 17 अंक का हो गया। ठीक है, चैप्टर 3 से फर्स्ट सिटिंग में 7 ऑब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव 7 ऑब्जेक्टिव और क्या 1 2 नंबरिया पूछा गया था। सब्जेक्ट एक 5 नंबरिया पूछा गया था तो 12 अंक हो गया। या सेकेंड सिटिंग में ऑब्जेक्टिव 9 गो और सब्जेक्टिव 2 नंबरिया का गो 2 गो तो 13 अंक का हो गया। ठीक है, ये 2023 का बता रहे हैं, 24 का बताएंगे कल क्लास में मिलेंगे 24 वाला में। अब चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 4 से आपका फर्स्ट सिटिंग में 6 ऑब्जेक्टिव और क्या 1 2 नंबरिया आपका 8 अंक हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव 1 2 नंबरिया और 1 5 नंबरिया, यहाँ पे 9 अंक हो गया। ठीक है, इसे आपको क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर 4 से पूछा गया था। चैप्टर 5 से पूछा गया था आपको, चैप्टर 5 से फर्स्ट सिटिंग में केवल 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। सेकंड सिटिंग में 3 ऑब्जेक्टिव और 1 2 मार्क्स वाला आपका 5 अंक हो गया और यहाँ 4 अंक का पूछा गया था। ठीक है, चैप्टर 16 का ये एनसीईआरटी में और जब का भारतीय भवन का बुक है उसमें चैप्टर 6 का ही है, उससे आपको पूछा गया था 2 नंबरिया 1 नंबरिया 1 नंबरिया आपको हो गया 1 नंबरिया एगो 2 नंबरिया एगो 5 नंबरिया एगो 8 अंक का। और सेकंड सिटिंग में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब देखिए कुल कितना पूछ दिया गया फर्स्ट सिटिंग में। तो जब आपको फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था वो आपका था 55 नंबर, कितना नंबर 55 नंबर हो गया। ठीक है, और सेकंड सिटिंग में कितना 53 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट सिटिंग में 55 को, सेकंड सिटिंग में 53 को, लेकिन एक चैप्टर जो है चैप्टर से क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में नहीं पूछा गया था, लेकिन आपका जो फर्स्ट सिटिंग था उसे सबसे सब से क्वेश्चन पूछा गया था। कल हम लोग देखेंगे कि 2024 में जो साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन मतलब कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए थे और कौन चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है 2025 एग्जाम के लिए। जय हिंद।